सुबह मोटर नहीं चलाई थी क्या? वॉशरूम गया था, पानी ही नहीं था यार। फुरकान, सुबह सुबह मैं रोज जाकर मोटर चलाती हूँ, टैंकी भरती हूँ, लेकिन आपके छोटे भाई की बीवी को एहसास ही नहीं है, नल का खुला छोड़ देती है। और मजाल है कभी वो खुद जाकर मोटर ऑन करे और टैंकी भर ले। पता नहीं क्या धोती रहती है, पूरी गली में पानी बह रहा होता है। यार तुम्हें शिकायतों के अलावा और कोई काम नहीं है? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे लेट हो रहा है। एक तो हर बुराई मुझ में ही नजर आती है आपको। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम। एक तो तेरे हाथों में बिल्कुल जान नहीं है, सही से दबा। पता नहीं आजकल की लड़कियों में बिल्कुल ताकत नहीं है। दबा रही हूँ अम्मा। हाँ, हाँ शाबाश। अच्छा बात सुन, वो मेरा ना कई दिन से बड़ा दिल कर रहा है टिक्का खाने का। शहजाद को कहे कि मेरे लिए रान टिक्का ले आए। ठीक है अम्मा, मैं अभी फ़ोन कर बोल देती हूँ। अहे अभी नहीं, कल वल बोल देना। ठीक है अम्मा। हाँ हाँ अब सही है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम। अरे बेटा तू आ गया? जी मैम। आज देर हो गई दफ्तर से? जी वो थोड़ा काम ज़्यादा था आज, तो इसलिए देर हो गई। बेटा ये तेरे हाथ में क्या है? ये वो सबा ने दुपट्टा दिया हुआ था ना रंग करने के लिए, तो वो लेता हुआ है। अच्छा अच्छा, चल जा, तेरी बीवी तेरा इंतज़ार कर रही होगी, जा। जी। अरे तू क्या अपना हाथ रोक लेती है अलकस्मारी? ये कनपट्टी पे दबा सही से। अच्छा अम्मा। हाँ आप सही है। ये क्या लिया है? टिक्का। टिक्का? है सच, बहुत दिनों से दिल चाह रहा था। तुम्हारे दिल की आवाज़ मुझ तक पहुंच जाती है, इसीलिए ले आऊं। चले आप फ्रेश हो जाएं, मैं गरम गरम रोटियां बना के लेकर आती हूँ। जलील औरत, तुझे शर्म नहीं आई मेरी माँ पर तेजाब फेंकते हुए? ये आप क्या कह रहे हैं फुरकान? कातिल है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई छोड़ दे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं फुरकान नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
पुलिस स्टेशन। जी बीवी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक बूढ़ी औरत पे तुमने तेजाब फेंक दिया और वो जख्मों की तात ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसी? सर मेरा यकीन करें, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ये सब मैंने किया है? सबूत? जी बीवी, बताएं इन्हें सबूत चाहिए। क्या देखा था आपने? सर मुझे टिकटॉक बनाने का बहुत शौक है। अक्सर मैं छत पे टिकटॉक बनाने के लिए जाती हूँ और इसी तरह उस दिन भी मैं छत पे गई तो जब मैंने झांक कर देखा तो सबा और माँ जी की बहस हो रही थी। सबा और माँ जी की अक्सर तू मैं चल रही होती है, तो मैंने इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। फिर अचानक सबा भाभी ने नीचे से तेजाब की बोतल उठाकर तेजी से माँ जी के ऊपर उंडेल दी। मैं ये सब देखकर डर से साइड पर हो गई। सर मैं इसलिए खामोश थी कि कहीं इल्ज़ाम मुझ पे ना आ जाए, और ये सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। जी बीवी, मिल गया ना सबूत? शर्म नहीं आई तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाते हुए? तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक बूढ़ी औरत की जान चली गई। बताओ ऐसा क्यों किया? बताती हूँ मैं सर, बताती हूँ। आपने कभी एक बात सोची? क्या? फोन छोड़ेंगे तो बताऊंगी ना। ये लो। बोलो क्या बात? हमारी शादी को 2 माह हो गए। मतलब? मेरा मतलब है कि इस घर में एक साथ 2 दुल्हनें आई। हाँ मुझे पता है, शहजाद और मेरी शादी एक साथ हुई है, तो जाहिर सी बात है कि 2 दुल्हन ही आएंगी इस घर में। अम्मी की ख्वाहिश थी कि शहजाद और मेरी शादी एक साथ हो। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी छोटी भाभी शहजाद की बीवी सीमा अम्मी की गोद में जाकर बैठ गई है, और अम्मा जी भी हर वक्त उसी के गुन गाती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें जलन हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दूर तक की सोचती हूँ। ये मकान अम्मा जी के नाम पर है। कल को अगर ये मकान बिका तो जिसका जो हिस्सा होगा वो तो उसे मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ अम्मा जी के हिस्से में आएगा वो तो वो शहजाद को दे देंगी। इसीलिए तो वो सीमा हर वक्त अम्मा से लिपटी रहती है। बहुत अजीब सोच नहीं है तुम्हारी।
ये बातें कोई करने की है? यही बातें तो करने की हैं। माँ जी, अरे अम्मा कहाँ हो? अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहा है? और ये क्या है? अरे माँ जी, कल तुम्हारा टिक्का खाने को दिल कर रहा था ना, बस वही लेके आए हूँ अपनी अम्मा के लिए। अच्छा, अरे आप आ गए? क्यों, नहीं आता क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब अच्छा तुम एक काम करो, ये माँ जी के लिए टिक्का लगाओ और खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। अम्मा जरा आओ। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुमने सारा खाना गिरा दिया मेरा। क्या हो गया, क्यों शोर मचाया हुआ है? पता नहीं कैसे आंखें बंद करके चलती हुई आ रही थी ये। सारा खाना गिरा दिया मेरा। अरे भाभी, आप नाराज नहीं हो, मैं आपके लिए बाहर से खाना लेके आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मंगवा लूंगी मैं फुरकान से। अरे क्या हो गया है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बड़ी भाभी है, डांट दिया तो क्या हुआ? माँ जी, अगर डांटा होता तो ठीक था, भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या? सबा ने ये अच्छा नहीं किया। चलो आओ, चलो तुम ये इधर दो, मैं रख देती हूँ। चलो तुम कमरे में जाओ, चलो आओ, शाबाश। फुरकान भाई, अरे बाहर आई जल्दी। अब क्या हो गया शहजाद, खैरियत तो है? भाभी को समझाएं ये कौन सा तरीका है? सीमा गलती से भाभी से टकरा गई और इनके हाथ से खाने की ट्रे नीचे गिर गई, तो इन्होंने क्या किया? हाँ, सीधा सीमा को थप्पड़ दे मारा इन्होंने। फुरकान, सीमा झूठ बोल रही है, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। आपने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं खामोश रहती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि। हाँ तो मतलब समझा दो ना, बड़ी आई। सबा, ये इतनी सी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई भाभी को समझाएं, थोड़ा ख्याल करें। चलो सीमा। किस लहजे में बात कर रहा है ये? बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं मुझ पर।